वंदे दोस्तों, वाक्षी ग्रुप ऑफ सेल्फ हेल्प सर्विसेज में मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो सोनम वांगचुक जी जो हैं वो दोबारा भूख हड़ताल पर जो है अभी बैठे और आज 18 और 19वें दिन है। देखिए, एक तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जिन लोगों ने अपने जीवन में कभी 36 से 48 घंटे की भी फास्टिंग ना की हो, 2 दिन भी भूखे ना रहे हों, उनके लिए ये बहुत मुश्किल है आंकलन करना कि 18 दिन तक भूखे रहना किसे कहते हैं। एक तप होता है और ये तप करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। मेरा व्यक्तिगत ये मानना है 15 दिन 18 दिन इस प्रकार से भूखे रहकर अनशन वही व्यक्ति कर सकता है जिसका दिल भी साफ़ हो, जिसकी नीयत नेक हो और जो अपने कर्तव्य पथ पर लगातार बढ़ पा रहा हो। अकेले सोनम वांगचुक जी वहाँ पे हड़ताल पे नहीं बैठे, बहुत लोग हैं जो उनसे पहले भी बैठने की कोशिश कर चुके हैं और मतलब इस प्रकार के आंदोलन करने के अंदर भूख हड़ताल पर कई प्रकार के प्रयास कर चुके हैं। सफल जो नाम हुए हैं उनमें कुछ मुझे एक अन्ना हज़ारे का नाम दिखता है, एक जीडी अग्रवाल जी का दिखता है, एक इनका नाम दिख रहा है जो आजकल आप बार बार सोशल मीडिया पर देख भी रहे होंगे। वीडियो जो मेरा बनाने का आज उद्देश्य है वो ये है कि देश में ज़्यादातर, देखिए मैं वीडियो कम बनाता हूँ लेकिन जब भी बनाता हूँ मैं आपका ध्यान उस तरफ केंद्रित करने की कोशिश करता हूँ जहाँ पर पूरे देश की मीडिया नहीं कर रही है। नॉर्मली ऐसा होता है कि जब भी इस प्रकार का कोई इशू होता है तो पूरा देश 2 भागों में बढ़ जाता है। अभी इस समय पे हो क्या रहा है, एक पक्ष है जो सोनम वांगचुक जी को रियल एक्टिविस्ट कह रहा है, एक सच्चा देशभक्त कह रहा है। एक सच्चे देशभक्त की निशानी होती है कि अपने देश में कुछ भी गलत हो तो उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाना, जो वो लगातार उठा रही हैं। यही पक्ष है जो उनको एक बहुत बड़े एक्टिविस्ट के रूप में देख रहा है, क्रांतिकारी के रूप में देख रहा है। गांधीयन वे ऑफ प्रोटेस्ट को आगे लेके जाना आज के समय में जब लोगों को बिल्कुल ये फजूल की चीज़ लगती है तो उनको आदर्श के रूप में देख रहा है। वहीं पर दूसरा पक्ष है जो उन्हें चाइना का CIA का एजेंट बता रहा है, उन्हें कह रहा है कि ये तो चाइना की जो है हमारे देश में अटैक कर ले, इस तरह की थ्योरी का समर्थन करते हैं। उन्हें गद्दार कह रहा है, देश की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट कह रहा है। अब देखिए, ज़्यादातर जब हम अपनी वीडियो बनाते हैं मैं तभी बनाता हूँ जब मैं इसके बीच की एक लाइन के ऊपर आपका ध्यान लाना चाहता हूँ। आप सबको पता है मैं बीजेपी समर्थक हूँ, आप सबको पता है कि मैं स्वयंसेवक हूँ, आप सबको पता है मैं गौ माता की बहुत कार्य कर रहा हूँ। केवल इज़्ज़त या प्रार्थना करना नहीं है, उनकी रक्षा के लिए जितने काम हो सकते हैं वो कर रहे हैं। आपको पता है हमारी भावनाएं राम मंदिर से जुड़ी हुई है। यानी मैक्सिमम हमारी इंटेंसिटी वो है जो सोनम वांगचुक जी जिनके खिलाफ़ आंदोलन कर रहे हैं उनसे हमारी भावनाएं जुड़ती हैं। लेकिन अंधभक्त होने में और सच्चा राम भक्त, सच्चा गौ सेवक या सच्चा, मैं तो ये कहूँगा सच्चा भाजपा का कार्यकर्ता होने में भी ये चीज़ जुड़ी हुई है कि आप उनकी कोर फिलॉसफीज़ और पॉलिसीज़ को कितना फॉलो करते हैं। बीजेपी और भाजपा खुद ये कहती है कि एक मजबूत विपक्ष का होना ज़रूरी है। आप मजबूत विपक्ष किसे देखते हैं? राहुल गांधी को आप मूर्ख मानते हैं, चलो मान लिया, नहीं है, अगले व्यक्ति के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। अखिलेश को आप कहते हैं कि अगर आएगा तो कल को गुंडा राज आ जाएगा। हमने आपकी बात मान ली क्योंकि अगले को जब काम दिया गया तो उसने यूपी का बंटाधार कर दिया। ममता दीदी को आप कहते हो कि देशद्रोही है, ये तो जो बाहर के घुसपैठ आते हैं उनको बसा लेगी, ये भी हमने आपकी बात मान ली। अगली को जब राज दिया गया था तो उन्होंने बांग्लादेशियों को अंदर किया। आप बताइए मजबूत विपक्ष आप किसे बोलते हैं? सोनम वांगचुक इस समय मुझे लगता है कि देश में एक मजबूत विपक्ष, मैं कह रहा हूँ अरविंद केजरीवाल को आप बोलते हो कि देशद्रोही है, मैं वो भी मानने को तैयार हूँ। लेकिन एक मजबूत विपक्ष के रूप में जब पूरे देश के अंदर कोई एक विपक्ष अच्छा हमें नहीं दिख रहा, सोनम वांगचुक तो विपक्ष में भी नहीं खड़े हैं। वो तो केवल और केवल ये कह रहे हैं कि भैया पूरी दुनिया के अंदर कमी बताने वालों, इतनी अपनी कमी तो थोड़ी सी बात को मानो। अगला व्यक्ति आपसे क्या कह रहा है, अगला व्यक्ति आपसे कुछ मांग रहा है, सिर्फ एक छोटी सी चीज़ है, मैं एक पूरे डिपार्टमेंट को हेड कर रहा हूँ और मेरे डिपार्टमेंट में अगर सुबह से शाम तक कुछ गलत चीज़ें हो रही हैं तो क्या मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि मैं आके उसके ऊपर मेरी जवाबदेही नहीं बनती? सोनम वांगचुक जी ने क्या मांगा? यही तो कहा कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दे दो। सरकार कह रही है नहीं जी इस्तीफ़ा नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? इसका कोई रीज़न भी तो दोगे आप, या तानाशाह की तरह बैठोगे नहीं हम नहीं देंगे? पहला कारण। धर्मेंद्र प्रधान का कोई कारण हो सकता है जी इस्तीफ़ा ना देने का? भाई ऐसी होती है बहुत सारी बातें आप ना बता पाओ।
जब नीट का एग्ज़ाम जो लीक हुआ था, पेपर लीक हुआ था, वो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, क्या उस व्यक्ति के अंदर इतनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि वो बाहर आके ये बोले कि ये जो कुछ हुआ है ये गलत हुआ है, हम इसका संज्ञान ले रहे हैं, हम इस चीज़ को एश्योर कर रहे हैं कि आज के बाद में ये दोबारा ना हो। आपको नहीं लगता कि एजुकेशन मिनिस्टर होने के नाते कम से कम इतनी चीज़ उनकी मीडिया में आनी चाहिए थी? सुनने में ही नहीं आई है ऐसी कोई चीज़। तीसरी बात, आप कहते हो इस्तीफ़ा नहीं देंगे, वो नहीं देंगे तो भाई पिछले 2-3 साल से जब से भी वो मिनिस्टर बने हैं कुछ अच्छे काम तो किए होंगे उन्होंने, कोई ऐसे काम तो किए होंगे जिसके ऊपर बड़े गर्व की अनुभूति हो। मोदी जी का कैबिनेट है ना, चलते फिरते व्यक्ति को तो रखेंगे नहीं वो अपने कैबिनेट में। तो जब गडकरी जी अपने काम का, अभी हाल बुरा हुआ है उनका, जब अपने काम का ढोल बजा बजा के पूरी दुनिया को बता रहे मैंने ऐसे हाईवे बना दिए, फलाना बना दिए, एजुकेशनल मिनिस्टर ने भी तो 2-3 साल में कुछ ढंग का काम किया होगा। दुनिया उनका रेसिग्नेशन मान रही है, आप उनकी क्रेडिबिलिटी प्रूव कर दो। जब इस प्रकार का कोई भी प्रयास नहीं होता तभी सामने वाला आपको कहना शुरू करता है कि आप तानाशाह हैं। और हमें तानाशाह होने में भी कोई बुराई नहीं है, हम ये भी नहीं कह रहे कि भैया हम मान कर चलने चलिए आप तानाशाह बन जाइए, लेकिन जब आप तानाशाह बन रहे हो तब आपके पास मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है चीज़ों को ठीक करने की। ऐसा कैसा तानाशाह बनना चाहते हो कि हम तानाशाह बनेंगे भी, हमारे डिपार्टमेंट में एक के बाद एक गलती होगी भी, और उसके बावजूद हम अपने कान बहरे करके बैठे रहेंगे, और कोई हमारे खिलाफ़ थोड़ा सा बोलने की कोशिश करेगा तो हम उसको तो हम कह देंगे कि भैया सीधा ये तो विभीषण है। सामने जो आपके कार्यकर्ता है, आप ये देखिए लगातार 5-6 चीज़ें जो हो रही हैं, ये आपके लिए, हम कहते हैं हम गलत हैं, हम आपके खिलाफ़ आवाज़ उठा रहे, हो सकता है हम नादान हैं, हम नहीं समझ पा रहे। भाई सरकार बहुत अच्छा सोच रही होगी, बहुत बड़े बड़े विचारक होंगे, लेकिन भैया अगर सामने क्या भी एक वो आया था जब चीफ जस्टिस के द्वारा न्यायालय के अंदर जब एक बात आई थी, जस्टिस जो है वो केवल करना नहीं है, वो दिखना भी चाहिए समाज को, जनता को कि आप कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है प्रॉब्लम, हमने भाजपा पे विश्वास किया, नीट का एग्ज़ाम आपका पेपर लीक हो गया, पेपर लीक होने के बाद कोई भी एक रिस्पॉन्सिबल, मैं कहता हूँ तानाशाह गवर्नमेंट भी रहे, अगर सच में किसी एक व्यक्ति के दिल पे उन नीट के बच्चों में, बच्चे सुसाइड कर गए भाई, बच्चों ने आत्महत्या कर ली पूरे देश में, उनको देखकर एक व्यक्ति जो उस पूरे डिपार्टमेंट को हेड कर रहा है, एक बार आके उसका फ़र्ज़ नहीं बनता था कि वो मीडिया में आके बोले कि ये जो कुछ हुआ दुखद हुआ है और हम इसकी तह तक जाने का प्रयास कर रहे हैं, और मैं नहीं चाहता कि ये कभी दोबारा हो, और मैं इसके लिए पूर्णतः प्रयास करूँगा, नहीं तो मैं रिज़ाइन कर दूँगा। आपको नहीं लगता कि एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मिनिस्टर की बननी चाहिए इस काम को करने की? और अगर वो व्यक्ति नहीं कर पा रहा, तो अगर कोई व्यक्ति सामने रेजिग्नेशन मांग रहा है तो क्या गलत कर रहा है ऐसे व्यक्ति से? आपके पास गिनवाने के लिए एक क्रेडेंशियल उस एजुकेशनल मिनिस्टर का नहीं है, दुनिया को पता नहीं है वो एजुकेशन मिनिस्टर करके करा क्या है उस व्यक्ति ने, तो ये तो बहुत गलत बात है भाई। ये तो ये हो गई, हम तानाशाह भी होंगे, हम गलती करेंगे भी, और उसके बाद में हम उसकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने ये सारा कुछ ना करवाया हो, हम मानते हैं, लेकिन शीर्ष नेतृत्व पे जो होता है, अगर मैं आज अपनी कंपनी को हेड कर रहा हूँ, मेरी कंपनी में दिन रात धोखाधड़ी चलेगी, तो इस्तीफ़ा मेरा दुनिया कहेगी तो ना कि भैया तुम बैठे किस लिए हो वहाँ पे, हट जाओ, कोई काबिल हो तो उसको बिठा दो, और नहीं है तो कम से कम कह दो कि हमारे बस का नहीं है ये करना। क्या गलत कर रही है जनता? नहीं कर रही गलत। दूसरे मुद्दे पे आते हैं, राम मंदिर जब बना, राम मंदिर बनने के लिए आप ही आगे गए, आपने जाके सारी पूजा अर्चना कराई, पूरे भारत ने, पूरे विश्व ने देखा, हाँ, और डंका भी आप ही के नाम का बजा, उसके अंदर आके किसी और के नाम का तो नहीं बजा। जब राम मंदिर बना था तब आरएसएस हो, विश्व हिंदू परिषद हो, भाजपा हो, इन्हीं के नाम के डंके बजे थे ना। तो जब इन्हीं के नाम के डंके बजे थे, इन्हीं के कार्यकर्ता वहाँ पर सारी चीज़ को संभाल रहे हैं। पहला मंदिर है देश में जिसके अंदर कहा गया सरकारी हस्तक्षेप नहीं रहेगा, इसमें जो फंड आएगा वो हिंदू समाज के दोबारा उत्थान के लिए लगेगा। आप समझ रहे हो उसके अंदर चोरी होने का मतलब क्या है? लाखों करोड़ों हिंदुओं की, पहले तो आपने राम के ऊपर जो उन्होंने विश्वास करके जितना भी दान दिया, आपने वहाँ से उनका मन ठेस कर दिया। दोबारा राम मंदिर में जाके चढ़ावा चढ़ाते हुए एक भक्त क्या सोचेगा? चोरों के पास जाने वाला है। पहले व्यक्ति कई बार टैक्स की चोरी करके वो मंदिरों में पैसा देता था, ये सोच कर के ये पैसा जो है ये किसी के उत्थान में लग जाएगा। अब तो वो भी चीज़ ख़त्म कर दी आपने। और इससे भी बड़ा रिपरकशन मैं आपको बताता हूँ, पूरे देश के अंदर सारे हिंदू क्या कह रहे हैं कि मंदिरों को मुक्त करो।
मंदिरों का पैसा ट्रस्ट में रहेगा, ट्रस्ट जो है वापस उससे वैदिक गुरुकुल चलाएंगे, उसी से जो है लाखों भूखों को खाना खिलाएंगे, उसी से धर्म के काज होंगे। राम मंदिर पहला पड़ाव था जिसको हमें पार करना था, और इसके माध्यम से उन सब लोगों ने जिन्होंने जाकर करी तो चोरी समाज ने है। दुख हमें इस बात के हैं क्योंकि हम खुद स्वयंसेवक हैं, इसलिए कह रहे हैं इसमें आरएसएस को आगे आके बोलना चाहिए था, और कम से कम इतना बोलना चाहिए था कि चंपत राय जो पूर्व में प्रचारक रह चुके हैं आरएसएस के, हाँ आरएसएस की इसमें गलती नहीं है, आरएसएस इसमें मिलावट नहीं कर रहा, मैं मान लेता हूँ, लेकिन मैं गुरु हूँ और अगर मेरा शिष्य इस प्रकार के कोई कार्य करेगा तो मैं कम से कम आके समाज के अंदर ये तो बोलूँगा ना कि आज इसने मेरी नज़रें नीचे कर दी। याद है आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी और मोदी जी जब थे, जब गोधरा कांड हुआ था, गोधरा कांड हुआ, मोदी जी का उसमें समर्थन था नहीं था मत मानो, वाजपेयी जी जब बैठे थे, जब उनसे मीडिया ने पूछा तो उन्होंने क्या कहा, जबकि विपक्ष उस बात को उठा के हंगामा दुनिया जहान का कर सकता था और शायद उन्होंने करा भी, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि मैं मोदी जी से मिलने आया हूँ और मैं उन्हें बस यही बताना चाहता हूँ कि राज धर्म जो है वो प्रायोरिटी है, एक राजा का जो दायित्व है वो सर्वोपरि है, उसके ऊपर जो है किसी भी तरह का जो है नेगोशिएशन नहीं हो सकता। चाहे डायरेक्टली कहा चाहे इनडायरेक्टली कहा, वज़न तो था, वो एक लाइन बोली थी, लेकिन उस एक लाइन में कितना वज़न था और पूरे देश में क्या संदेश गया, पूरे देश में संदेश गया कि वाजपेयी जी इन सारी चीज़ों के समर्थन में नहीं है। ऐसा इतिहास रहा है हमारा। अरे राम भक्त तो वो हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद भी जब तोड़ दी है तो तोड़ने के बाद भी हमने दुख व्यक्त किया है कि हम सब ये नहीं चाहते थे, लेकिन ये हुआ, ये दुखद था, ये दुखद था। आप पढ़िए उस समय पे जब बाबरी मस्जिद जब टूट रही थी, वो नहीं चाहते थे, ऐसा कोई प्लान नहीं था कि बाबरी मस्जिद को तोड़ देंगे हम, लेकिन नहीं, राम भक्त आवेश में थे, कुछ माहौल ऐसा बना, प्रभु की इच्छा थी, बाबरी मस्जिद टूटी, ढांचा टूटा। आज आप गर्व से कहते हो कि भैया हाँ हमने, ठीक है, लेकिन लाखों कितने लोगों ने उसके लिए, आप समझे वहाँ पे चोरी जो हुई है वो कैसे हुई है। ये राम मंदिर की चोरी ऐसी नहीं है कि आपने सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा रखी है, ऋतिक रोशन आया और नीचे से हीरा लेके चला गया, दिन दहाड़े सामने चोरी हो रही थी। ऐसा हो सकता है जहाँ पे लाखों करोड़ों लोगों का आना जाना हो, जहाँ पे सारे आरएसएस के कार्यकर्ता हों, जहाँ विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हों, उनके सामने दिन दहाड़े ऐसे चोरी हो जाए। इतने बड़े संस्थान में जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नज़र है, दिन दहाड़े चोरी हो जाए। मजाक बनाया गया, नाम खराब किया गया, संघ का भी नाम खराब किया गया, उन लोगों के द्वारा किया गया जिन्होंने कुछ चंद पैसों के लिए अपने भी ईमान को बेचा और संघ जैसे गुरु को, संघ को मैं गुरु मानता हूँ, भगवा ध्वज को मैं गुरु मानता हूँ, शर्मसार किया है हम लोगों ने मिलकर संघ को। और हम लोग इसलिए बोल रहा हूँ कि दिन रात भगवान ना करे मुझसे भी कोई इस तरह की गलती हो रही हो, तो अगर मैं संघ को गुरु मानता हूँ, मेरे द्वारा किए गए कार्य से तो संघ को गौरवान्वित महसूस होना चाहिए। मेरे जीवन में जो कुछ हुनर मैंने सीखा है वो संघ से सीखा है। कल को अगर मैं कोई गलत काम करता हूँ, मेरे ग्राहक मुझे गाली दे रहे हैं या कह रहे हैं कि ये व्यक्ति बेईमान है, तो मैं केवल अपना अपमान नहीं कर रहा, मैं अपने गुरु का भी अपमान कर रहा हूँ। अपेक्षित नहीं था, अपेक्षित नहीं था। तो जब राम मंदिर में चोरी हुई, चाहे कुछ भी ना हो, वो 3 लोग जो उस समय श्री राम लला की पूजा की अर्चना करने गए थे, जो सबसे पहले वहाँ बैठे थे, चाहे उसमें मोदी जी हों, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे संघ के हों, मुझे आज भी क्लिप याद है, उनको आके कम से कम समाज से ये कहना चाहिए था, ये जो हुआ दुखद हुआ, या तो हमसे गलती हो गई, लेकिन हम इसे दोबारा नहीं होने देंगे। हम इसका इतना कड़ा संदेश पूरे देश के अंदर देंगे, आज के बाद में किसी भी ऐसे हिंदू संस्थान के अंदर जिसमें हमारी भावनाएं सच में जुड़ी हुई हैं, उसमें इस प्रकार की चोरी की कोई सोच नहीं सकता। क्या काबिलियत नहीं है? आपको लगता है कि मोदी जी में ये काबिलियत नहीं है, संघ के अंदर मोहन भागवत जी के पास में ये काबिलियत नहीं है? हो सकता है पीछे से आप प्लानिंग भी कर रहे हो, आपकी मंशा बहुत अच्छी है, हम तो आज भी शक नहीं कर रहे, लेकिन बात यह है अब जनता जो है वो टूट रही है, तो न्याय केवल करना नहीं है, न्याय को दिखाना भी है कि हम कर रहे हैं। भाई सब्र टूट रहा है अब लोगों का। दिल्ली के अंदर 100 150 साल पुराने जिन लोगों ने अपने घर बनाए थे, मैं समझ रहा हूँ कि वो अतिक्रमण की ज़मीन हो सकती है, उससे आपकी दिल्ली बहुत सुंदर ना दिख रही हो, कोई अलग हो। एक व्यक्ति भाई 100 साल से उसके पूर्वज उस जगह पे बैठे हैं, वो अभी बांग्लादेश से या पाकिस्तान से नहीं आया, हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है,
एकाएक सारी रजिस्ट्री की हुई चीज़ें आपने बुलडोज़र चला के तोड़ दी, सिर्फ इसलिए कि उनकी आवाज़, आपकी सरकार बनी हुई है और आपकी सरकार को हिलाना मुश्किल है, आप सफाई चाहते हो, आपने हटा दिया उनको। 100 साल पुराने लोगों को बैठे हुए हैं, जो अंग्रेज़ों के समय से वो लोग चिल्ला रहे हैं कि हम लोग बैठे हुए हैं, हटा दिया उनको आपने। आप कह सकते हैं कि ठीक है वरुण जी, जानकारी नहीं है आपको, पूरी नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन भाई सामने आने वाले व्यक्ति को कम से कम उसके ऊपर अपना तर्क सरकार को तो देना चाहिए कि हम बुलडोज़र अगर चला रहे हैं, भाई साहब ये नियम है, इस नियम के आधार पे चला रहे हैं, हम क्षमा चाहते हैं, हम नहीं सहायता कर पाएंगे। वो लोग रो रहे हैं, वो लोग चिल्ला रहे हैं, सरकार की तरफ से एक भी बाइट इस तरह की नहीं आ रही। सरकार अपनी ईवी पॉलिसी का जो है ड्रम बजा रही है। अरे भाई लाखों करोड़ों हिंदू जो हैं वो वहाँ पे, चाहे हिंदू हो चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म हो, ऐसा तो नहीं है कि कोई दूसरे धर्म का अगर व्यक्ति है, ठीक है, जो भी होना था वो सब हो गया, किसी के भी आशियाने को तोड़ के उसको रातों रात बेघर आप कर रहे हो, क्या पॉलिसी है ये? तो ये जो 2-3 इंसिडेंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये मजबूर करते हैं कि मैं सोनम वांगचुक के समर्थन में क्यों हूँ मैं। और मेरे ही मित्रगण जो कह रहे हैं भाई सोनम वांगचुक का सपोर्ट मत करो, वो चाइना का एजेंट है, वो चाइना का एजेंट है, एक तो प्रमाण होगा। सबसे बड़ा प्रमाण पता है आप लोगों के पास, जो लोग ये कहते हैं कि सोनम वांगचुक चाइना का एजेंट है, CIA का एजेंट है, क्या है? इस व्यक्ति से वो फलाना व्यक्ति मिलने आया। सबसे स्ट्रॉन्ग आप देख लो, आप उनसे ये पूछो कि भैया आपके पास कोई प्रमाण है, आप जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हो कि वो चाइना का एजेंट है। बाकी तो सारी फेक न्यूज़ मिलेगी। फेक न्यूज़ क्या है कि सोनम वांगचुक ने कहा चाइना जब अटैक करेगा तो हम चाइना की मदद करेंगे भारत में अटैक करने की। अरे भाई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है, उसको फेक न्यूज़ खुद ही भाजपा का IT सेल बना रहा है और उसको प्रोपेगेट कर रहा है। शोभा देती है आप लोगों को ये बातें? कोई तो फैक्ट होगा। 6 महीने आपने एक व्यक्ति को जेल में रखा, आप उसके खिलाफ में कोई प्रूफ कर नहीं पाए। अगर वो सच में देशद्रोही होता तो 6 महीने क्यों, 6 साल में जेल में रखते ना उसको। 6 महीने रखा आपने, कोर्ट के अंदर गया, अगला बरी होके आ गया। ये क्या बात हुई भाई? और आप डिंडोरा पीट रहे हो कि नहीं भैया ये तो चाइना का एजेंट है, इसे 6 महीने जेल काटा। अजीब बात है भाई, सामने वालों को बिल्कुल मूर्ख समझ रहे हो आप। फिर दूसरे में क्या है कि नहीं ये चाइना का एजेंट है, ये चाइना का एजेंट इससे क्योंकि इससे ये आतंकवादी मिलने आया, वो आतंकवादी मिलने आया। भाई मोदी जी पाकिस्तान के अंदर जाके नवाज शरीफ से मिल के आए थे, हमने तो नहीं कहा कि भैया मोदी जी जो है वो देशद्रोही हो गए। अरविंद केजरीवाल अब वो जब भूख हड़ताल पे 15-16 दिन जब बैठे हुए हैं तो अरविंद केजरीवाल मिलने गए, उस फोटो को आप सर्कुलेट कर रहे हो, देखो अरविंद केजरीवाल से मिल रहा है। अरे भाई मिल रहा है, वो कौन सा कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल बहुत बढ़िया व्यक्ति है, बहुत सही व्यक्ति है, देश का इसको प्राइम मिनिस्टर बनाओ। वो नहीं कह रहा भाई ये बात। अब कोई व्यक्ति आया है, अगर डिम्पल यादव आई है, वो भूखा है, वो वहाँ पे ये जूते तो नहीं बरसाएगा कि नहीं भैया तुम्हारे तो बस का ही नहीं है देश को संभालना। जिनके बस का था देश को संभालना उनको सरकार दी तो है, वो कौन सा बहुत बढ़िया तेज़ तरार काम कर रहे हैं। मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि गडकरी जी के माध्यम से ये काम हो जाएगा। मैं आप लोगों को अपनी वीडियो के माध्यम से कहता हूँ कि उत्पाद पे नहीं, उत्पाद को लाने वाले की पहचान करो, जबकि व्यक्ति परिवर्तनशील होता है। लेकिन जो आज गडकरी जी का कार्य चल रहा है, अरे भाई सीधे सीधे देखने में पता चल जाता है, देखने में पता चल रहा है, सारी बातों से पता चल रहा है कि यार आप लोगों ने देश को बना क्या रखा है। 20% इथेनॉल चलो आपने कर भी लिया यार, कोई आपकी रिसर्च फेल हो गई, कुछ हो गई, 20% इथेनॉल, आप गर्व होके खड़े होके कह रहे हो कि भैया मैं तो 100% की इथेनॉल की फाइल पे करके आ गया सिग्नेचर। आपको अंदाज़ा है कि आप देश के साथ में क्या कर रहे हो? 100% इथेनॉल। अरे भाई 20% इथेनॉल पे दुनिया परेशान हो रही है, कंट्रोवर्सी है भी कुछ है, तो कौन सी रातों रात आपकी इतनी बड़ी इमरजेंसी बैठ गई कि आप उसी विवाद के बीच में आप कह रहे हो 100% इथेनॉल पास करूंगा मैं। प्रॉब्लम हमें तानाशाही से नहीं है, मैं फिर यही बोल रहा हूँ। भारत का इतिहास रहा है, राजा ने जो निर्णय ले लिया, चलो मान लिया वो निर्णय, लेकिन भाई जब आपके निर्णय गलत हो रहे हैं तो उस समय पे लोग फिर आपकी तानाशाही के ऊपर सवाल उठाएंगे कि नहीं। हमने आज तक आपकी तानाशाही पे सवाल नहीं उठाया। हम ये मानते हैं ठीक है विपक्ष जो है बिल्कुल बेवकूफ़ है, देशद्रोही है, मैं हर चीज़ मानता हूँ, मैंने सारे मिनिस्टर्स के नाम बताए हैं आपको। और कल को इतना सब कुछ होने के बावजूद मैं ये कह रहा हूँ मैं भाजपा को वोट दूंगा। अभी उस सेक्शन पे आता हूँ मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। लेकिन सोनम वांगचुक जो इस समय कर रहे हैं, इसके इतने लॉन्ग रिपरकशंस आएंगे जो ना भाजपा समझ पा रही है, समझ तो पाएंगे, बुद्धिजीवी तो हैं ही,
लेकिन माया का एक पर्दा होता है जो समय के साथ हटता नहीं, तो क्या कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ सोनम वांगचुक का ये कार्य करना क्यों ज़रूरी है। और अगर आप भी मेरी तरह है, जो भाजपा को वोट देते हैं, संघ का समर्थन करते हैं, विश्व हिंदू परिषद का आदर करते हैं, गौ माता का आदर करते हैं, उसके बावजूद अगर आपके दिल को ठेस पहुंच रही है, तो मैं आपको बताता हूं कि कौन सी प्रणाली हमें आगे करनी है। अगले इलेक्शन के अंदर वोट तो आप भाजपा को ही दो। आप कहेंगे वरुण जी अभी तो आप भाजपा की बुराई कर रहे हो, फिर यही तो बात है, वोट आप भाजपा को दो, लेकिन सोनम वांगचुक जैसे एक्टिविस्ट को जिंदा रखो। जब हम आज़ाद नहीं हुए थे ना, एक ही सरकार थी, ब्रिटिशर थे, आप समझ रहे हैं। मैं भाजपा को वोट देने के लिए क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बाकी जितनी पार्टियां हैं वो इतनी निर्लज्ज है कि उनसे भारत माता की जय तक नहीं बोला जाता। इतने बेशरम और इतने देशद्रोही लोग हैं। तो ये गलती मत करना कि भाजपा के वोट को उठाकर दूसरे किसी देशद्रोही को बिठा दो, वो खा जाएगा। उसके अंदर इतनी भी शर्म नहीं है कि जितना भाजपा काम कर पा रही है उतना कर ले। भाजपा गलत है, लेकिन बाकी पार्टियां इतनी गंदी और इतने गलत हैं कि वो भाजपा जितना भी काम नहीं कर पा रहे। और भाजपा कौन है? मोदी और योगी हैं। ये दोनों बेचारे जब तक बैठे हैं, कल को कांग्रेस के अंदर कोई लाल बहादुर शास्त्री जैसा आ गया तो वो पूजनीय हो जाएगी। तो पहले तो पार्टी के साथ स्टिक नहीं करना चाहिए। जिसके हाथ में नेतृत्व है, उसकी क्षमता है, उसकी है। भाई इंदिरा गांधी जैसी आ गई अगर कोई कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस दोबारा जीवित हो गई, हम कांग्रेस को वोट डालेंगे। मैं आपको बोलता हूं कि अगर कांग्रेस के अंदर अगर कोई आ गया देश के लिए काम करने वाला, तो हम कांग्रेस को मैं वोट डालूंगा। लेकिन अभी के लिए परिस्थिति ऐसी नहीं है जब तक मोदी योगी है। तो करना क्या है, अगली बार इलेक्शन में वोट तो भाजपा को ही देंगे, वोट तो मोदी योगी को देंगे, लेकिन भैया जब गलत काम होंगे तो सोनम वांगचुक जैसे एक्टिविस्ट की तरह आंदोलन करेंगे, मजबूर करेंगे। अरे जब अंग्रेज़ों की सरकारों को मजबूर कर दिया गया था, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो क्या इनको नहीं मजबूर किया जा सकता? काम हम तुमसे ही करवाएंगे और ढंग से करवाएंगे। और यही प्रणाली है जो हमें फॉलो करनी है। इसलिए मैं सोनम वांगचुक जी का जो है समर्थन कर रहा हूँ। इस समय सोनम वांगचुक जी वो रास्ता दिखा रहे हैं कि अगर तुम सच्चे हो, सच्चे मन पे हो, चाहे आपके खिलाफ कितनी एलिगेशंस लग जाए, आप बैठे रहो अपने कर्तव्य पथ पर, दुनिया समर्थन करेगी। मेरे या मेरे मित्रों के द्वारा उनको CIA एक एजेंट कहने पे या देशद्रोही कहने से कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला। ऊपर वाले की लाठी होती है, वो हमेशा काम करती है और वो हमेशा सत्य के साथ खड़ी रहती है। सत्य पराजित नहीं होता। अगर सोनम वांगचुक सच्चे हुए, धर्मपरायण हुए, सही मार्ग पर चल रहे हुए, तो चिल्लाने दो आप दुनिया को CIA एजेंट है फलाना है। मैं बिल्कुल चैलेंज लेने को तैयार हूँ और मैं सीधा उनकी जीत के ऊपर लूँगा कि अगर उन्होंने सरकार को अपने घुटने पे ला दिया तो मैं मान जाऊँगा कि वो सच्चे देशभक्त है। और अगर सरकार झुक गई तो तुम मान लेना कि सोनम वांगचुक बिल्कुल ठीक है। मैं अपनी डिफीट मानने को तैयार हूँ और मैं बता रहा हूँ कि ये व्यक्ति जो है सरकार को झुकाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं ये मान लूँगा कि मेरे अंदर किसी व्यक्ति को आंकलन करने की क्षमता नहीं है। फिर दोबारा मैं किसी एक्टिविस्ट की जो है वो तरफदारी नहीं करूँगा। लेकिन ये व्यक्ति है जो सच्चाई के साथ आगे बढ़ रहा है, इसका समर्थन करना ज़रूरी है और करना चाहिए। अभी के लिए तो मेरे को ये लगता है। बस मैं इन सारी चीज़ों में इसलिए डिफीट हो जाता हूँ क्योंकि व्यक्ति परिवर्तनशील होता है। गडकरी जी के द्वारा जो किया गया, मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि इस व्यक्ति के द्वारा ऐसे काम किए जाएंगे। और पुत्र मोह के अंदर ये हो गया। हाँ, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार बहुत बड़े ठग होते हैं, लेकिन दुख होती है जब इतने समय बिताने वाला व्यक्ति, इतना वरिष्ठ कार्यकर्ता संघ का कोई हो और उसके द्वारा ये अपराध इस तरह के हो रहे हों। ईश्वर सद्बुद्धि दे उन्हें। पूरे जीवन का किए गए जितने सत्कर्म थे, आग लग गई। और मुझे सच में दुख है। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि पूरे देश को उन्होंने इथेनॉल कर दिया। मुझे इस बात का भी दुख है कि उन्होंने जितने अपने जीवन के अंदर, बहुत बड़ा नाम था यार गडकरी जी का, बहुत बड़ा नाम था, और कैसे, बस भगवान भला करे। दुख होता है जब इतने बड़े बड़े नाम जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो इसके साथ साथ वीडियो में एक और बात कहना चाहूँगा। मेरा जो पर्सनल मानना है, मोदी और योगी, ईश्वर इस प्रकार का आशीर्वाद दे हमारे देश को कि हमारे बच्चे भी मोदी योगी जैसे बने, हम जीवन में मोदी योगी जैसे बने। दुख मुझे इस बात का है कि इन दो लोगों को छोड़कर बाकी पार्टी के अंदर जो नीचे भरे पड़े हैं लोग, भ्रष्टाचार के अंत तक हैं।
मैं जानता हूँ इन दोनों की गलती नहीं है, लेकिन ये एक और संदेश मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। हमारे देश के अंदर वी आर सच एन हिपोक्रेट, हम लोग इतने गंदी प्रजाति के लोग हो चुके हैं कि मोदी और योगी जैसे लोगों के भी हाथ बंध जाते हैं। मैं आपको अपने मन की आवाज़ बताता हूँ कि अगर इन दोनों की सच में पूरी चलती होती ना, तो ये नीट एग्ज़ाम, ये राम मंदिर की चोरी में नाप डालते ये, जिस तरह का इनका व्यक्तित्व है। मुझे बस इतना महसूस होता है कि शीर्ष नेतृत्व में होने के बावजूद भी इनके हाथ में सब कुछ नहीं है, इनके हाथ में सब कुछ नहीं है। इसीलिए ये बेचारे काम कर रहे हैं, दोनों सब अच्छा कर रहे हैं, मातृभूमि के लिए कर रहे हैं, सब बढ़िया कर रहे हैं। मेरी संवेदनाएं मोदी और योगी दोनों के साथ हैं, लेकिन दुख होता है कि इतने प्रबल और इतने ताकतवर नेता होने के बावजूद नहीं साध पा रहे हैं और नीचे भ्रष्टाचार है। आप पूछते हैं ना ये वाक्षी की टीम इतनी छोटी क्यों हो जाती है, अभी मैंने 2-4 दिन पहले वीडियो बनाई थी। इसीलिए अगर मेरे ऊपर भी प्रेशर होगा ना, मुझे गुजरात के अंदर अपना स्टोर खोलना ही खोलना है, जैसे इनके ऊपर होता है कि हर राज्य के अंदर अपनी पार्टी हमें बनानी है, इलेक्शन बनाना ही बनाना है, जो ज़रूरी है, इनके लिए बहुत ज़रूरी है भाई। बंगाल को जीतना बहुत ज़रूरी था, बाय हुक और बाय क्रुक। मैं समर्थन करता हूँ इनकी नीति, लेकिन उसका जो रिपरकशन है, उसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि उसके साथ में अनचाहे ऐसे लोग आ जाते हैं पार्टी के अंदर, क्योंकि नेचर और संस्कार तो उन लोगों का वही है ना। आप टीएमसी वालों को अंदर ले लोगे, कांग्रेस वालों को अंदर ले लोगे। अरे कांग्रेस वालों को छोड़ो यार, आरएसएस के प्रचारक के द्वारा अगर राम मंदिर के अंदर चोरी हो गई है, आरएसएस संगठन है जो पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर रहने की कोशिश करता है, प्रचारकों की ट्रेनिंग होती है, दिन रात जो है उनसे, उनका काम है भैया इन सारी जो भी अपनी इंद्रियां हैं उनको कंट्रोल करना और सब। लेकिन ये धीरे धीरे घुलता जा रहा है, ये धीरे धीरे संस्कार जाते जा रहे हैं। तो जब आरएसएस के प्रचारक की नीयत अगर डोल गई और उनके द्वारा इस तरह की चोरियां हो गई, तो आप क्या उम्मीद करोगे कि भाजपा के नेता जो होंगे वो कुछ करेंगे। दुखद है, बहुत दुखद है ये। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा माध्यम यही था, पहले आप सबको बताना कि मैं सोनम वांगचुक का समर्थन क्यों करता हूं, और दूसरी बात कि आगे की रूपरेखा भी यही रहेगी कि वोट तो मैं अब भी भाजपा को दूंगा, स्वयंसेवक मैं संघ का ही रहूँगा, गौ माता की सेवा में लगा रहूँगा, जय श्री राम लगातार बोलता रहूँगा। लेकिन हाँ, जब भी कोई सरकार के खिलाफ इस प्रकार बैठेगा, मैं किसी दूसरी पार्टी के विपक्ष के होने का समर्थन नहीं करता, लेकिन इस प्रकार के कार्यकर्ता जब सरकार को उनकी गलत करने के लिए सामने बैठ के आंदोलन करेंगे, मैं उनका समर्थन करूंगा। एक नागरिक होने के नाते, माँ भारती का सपूत होने के नाते मुझे लगता है कि ये छोटा सा कर्तव्य है जो हमें निभाना चाहिए। और अगर आप भी मेरी तरह जो है वो पीड़ाग्रस्त हैं और आपको लगता है कि आप भी मेरी तरह बीच मझधार में हैं, अंधभक्ति की तरफ नहीं जा पा रहे हैं, तो मुझे लगता है आपको भी ये कर्तव्य पथ अपनाना चाहिए। हर बार की तरह यही कहूँगा, वीडियो को शेयर मत करिएगा। हम लोगों की एक क्लोज़ कम्युनिटी बनी हुई है, जितनी चीज़ें हैं हमें खुद को केवल अच्छा करना है, बेहतर करना है, इस योग्य बनना है कि कल को खुद को अगर हम दर्पण में देखें तो नज़रें ना झुकानी पड़े। मैं बस अपने जीवन में अब यही चाहता हूँ, बाकी सब कुछ ईश्वर ने दे दिया, कि जीवन इस तरीके से कट जाए कि जब दर्पण के आगे खड़ा हूँ तब तक नज़रें ना झुकानी पड़ जाए कि क्या जीवन जी रहे हो यार, लानत ऐसे जीवन पे, ये ना बोलना पड़ जाए। ईश्वर ने अभी तक का जीवन बहुत अच्छा दिया, आगे भी जीवन अच्छा देगा। हम अपने कर्तव्य को निभाने में सफल हो पाएंगे, ऐसी आशा है। मैं आज गया था सोनम वांगचुक जी के जंतर मंतर पर, उन्हें फिर से वही एंटी मॉस्किटो स्प्रे देकर आया जो हमने पिछली बार उनके आंदोलन में दिया। मालूम नहीं उन्होंने पहचाना होगा कि नहीं, क्योंकि मैं उनसे मिलने नहीं जाता हूँ, बस ये उपहार स्वरूप उनके पास पहुँचा देता हूँ। और मुझे लगता है यही हमारा भी कर्तव्य बनता है। इससे ज़्यादा तो कर्तव्य मेरा यही बनता था कि उनके साथ में भूख हड़ताल पे बैठ पाता, जो कई कारणों के कारण मैं नहीं कर पाया, लेकिन ईश्वर बल दे उन्हें। और मेरा बिल्कुल ये मानना है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को रेसिग्नेशन देना चाहिए अपना। राम मंदिर में जिन्होंने चोरी की उसके अंदर बिल्कुल चलना चाहिए, और एक ऐसा प्रेसिडेंट जो है वो सामने हो जाना चाहिए कि दोबारा कोई इस तरह की काम करने के जो है वो सोचे भी ना। संघ को खुद आगे आना चाहिए और बोलना चाहिए कि इन प्रचारकों ने इस प्रकार का कार्य करके हमें शर्मिंदा किया है, ताकि बाकी स्वयंसेवक जो हैं इस बात से सीख ले लें
क्योंकि ये आदर्श स्थापित हो रहा है और ये बहुत गलत जा रहा है। मैं जानता हूँ संघ इसमें कुछ बहुत ज़्यादा कर नहीं सकता, लेकिन कम से कम वो लोग जो गलत कर रहे हैं उसको डिसोन तो कर दें। एक गुरु के पास इतना हक तो होता है कि शिष्यों को ये बोल दे कि यार ये शिष्य का नाम मेरे से मत जोड़ो, मैं दुखी हूँ, कम से कम इतना तो बोले। तो इतना उनको बोलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो मेरा यही कहना है, और बाकी आप सब जो है अपने विचार भी साझा कर सकते हैं। आइए मिलकर कोशिश करते हैं, जब तक हो सके तब तक। देश तो हमारा ही है, मातृभूमि हमारी है, भारत माता हमारी है। जितना हो सके उतना तो सेवा करने का प्रयत्न करेंगे ही। भारत वंदे मातरम।